और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी 2022 के कुछ विषयों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिनके बारे में सारे आंकड़े आ चुके हैं। उनकी ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे, जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत। साथ में आज एक और सूचना है, और सूचना ये भी टीजीटी की ही है। आज कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक ज्ञापन दिया है, इसको भी देखेंगे और चर्चा करेंगे नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टारगेट विद पीएस परिहार टीम के द्वारा तैयार किए गए नोट्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर एक नंबर है, वो नंबर आपको बता देता हूँ। नंबर है 9517202396। इस पर आप व्हाट्सअप करिए, घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सभी विषय के नोट्स जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हिंदी का नोट्स है, पर्यावरण विज्ञान का अलग से है, और सारा प्रिंटेड है, संस्कृत का है, हिंदी का है। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी जो नई वाली भर्ती है, उसके भी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जो पैटर्न है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, आजकल देखिए ना किस तरीके का उल्टा पुल्टा पेपर बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारा विश्लेषण करके इसको तैयार किया गया है, ये देखिए। और इसी तरीके से आपके टीजीटी और पीजीटी के नोट्स भी बन रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं अब टीजीटी की। तो टीजीटी में जब कल पेपर था अंग्रेजी का, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा विवाद हो गया। बहुत सारे प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, और विद्यार्थियों ने आज कुछ विद्यार्थी गए थे, कुछ विद्यार्थियों ने पोस्टपोन कर दिया था। ये ज्ञापन दिया विद्यार्थियों ने, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी टीजीटी अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र की निर्धारित पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुरूप की स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा कराए जाने हेतु निवेदन की, इसकी आप समीक्षा करवाइए कि ये पेपर सिलेबस में है कि नहीं है। ये देखिए लिखा, सविनय निवेदन है कि दिनांक कल यानी 4 जून को आयोजित यूपी टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य यह व्यापक चर्चा एवं आशंका व्यक्त की जा रही है कि प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के अपेक्षित स्तर से भिन्न प्रतीत होता है। कौन कौन से प्रश्न है? प्रश्न पुस्तिका संख्या का ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं, 2081089997 को चेक करने पर प्रश्न संख्या 5, 10, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 31, 33, 34, 37, 40, 46, 48, 49, 52, 72 इस तरीके से विद्यार्थियों ने ये प्रश्नों की संख्या लिखी है। और ये कहा कि ये जितने भी प्रश्न आए हैं, इनकी संख्या 37 है, और ये निर्धारित पाठ्यक्रम से हट करके आए हैं। लिखा कहीं बाहर से प्रश्न पुस्तिका में शामिल किया गया है इनको। और ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, किस सिलेबस के हैं, आप इसके बारे में बताइए। और इसी क्रम में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं, जो पीआर चेयरमैन के संजय कुमार जी, उनसे वार्ता भी हुई है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस पर हम विचार करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। हालांकि आज सुबह के समाचार पत्र में ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आज ही का पेपर है, जिसमें लिखा था, जौनपुर के परीक्षार्थी दिनेश यादव ने आरोप लगाया था कि पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने से सभी परीक्षार्थियों को कठिनाई हुई। बात अंग्रेजी विषय की हो रही है। परीक्षार्थियों ने मांग की है कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र का विस्तृत मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति से कराया जाए, और पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नों को हटा करके उचित अंक दिए जाएं। और इस मामले पर उप सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा है कि परीक्षार्थी मांग पत्र दें और उस पर आयोग विचार किया जाएगा। और आज विद्यार्थियों ने मांग पत्र दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। आपको तो पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक एक अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आप लोग लाइक करें या ना लाइक करें। और अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, पहले अंग्रेजी की ही बात कर लेते हैं, चूँकि अभी अंग्रेजी की हम लोग बात कर रहे थे। तो अंग्रेजी की कट ऑफ तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कम जाएगी, और उसके पीछे कारण यही है कि ये 37 क्वेश्चन, कोई 37 कह रहा है, कोई 42 क्वेश्चन कह रहा है कि उसको हटा दीजिए, उसके बाद में आप मेरिट का आकलन करिए। तो आप लगभग 42 क्वेश्चन को सीधे सीधे हटा दें। पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, तो बालक वर्ग की मैं बात करूंगा इसमें, क्योंकि बालिका वर्ग का तो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, इतने कम पद है तो उसका क्या कट ऑफ का वीडियो बनाएं। जिसने जो कर दिया वो ठीक है। बालिका वर्ग बस यही उन बालिकाओं के लिए ठीक है जिन बालिकाओं ने बालक वर्ग में आवेदन कर दिया है। तो 511 पद थे अंग्रेजी विषय में, और 511 पदों के सापेक्ष आप 37-42 जो भी है, ये क्वेश्चन को हटा दीजिए। उसके बाद में उसमें 2-4 और कम कर दीजिए। इस तरीके से जो चर्चाएं कि कट ऑफ इसमें 75 के आसपास जा सकती है। जिन विद्यार्थियों का अंग्रेजी में टीजीटी में 75 के आसपास हैं, चूँकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है अंग्रेजी विषय को लेकर के, तो 75 से 80 तो 4 क्वेश्चन हो सकता है, और आगे पीछे हो जाए कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर एक से एक छुपे रिश्तम होते हैं, और छुपी कहानियाँ होती हैं, गुप्त कहानियाँ होती हैं, जिनके बारे में चर्चा करना मना है, और चर्चा नहीं कर सकते, वो आप लोग समझ सकते हैं। और वो हर चीज़ में आप वो 5 नंबर जोड़ दीजिएगा।
2, 4, 5 नंबर आप सब में जोड़ दीजिएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो होके ही रहेगा, वो कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है। तो कितना अच्छा नंबर विद्यार्थी हो। तो इसमें 75 से 80 मैं इसीलिए कह रहा हूँ 2-4 नंबर बढ़ा करके चलिए। ये अंग्रेजी की कट ऑफ 511 पद, कट ऑफ 75 से 80 के बीच में, 80 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एवरेज आप 77 मान लीजिए, 77। और ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, जनरल से कम जाएगी, क्योंकि ये सिंगल एग्ज़ाम है, केवल एक एग्ज़ाम है। इसमें ऐसा नहीं त्रिस्तरीय जैसे अगला कोई और चरण होता, मेंस होता, तब ये बात मानी जाती कि प्रीलिम्स में ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा जाती, क्योंकि ये प्रीलिम्स तो है नहीं एलटी की तरीके से, जैसे एलटी में हुआ है, एलटी में ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जाती गई है, प्रवक्ता में भी जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं है, सिंगल एग्जाम है, इसमें ओवरलैप होगा। पहले जो जनरल की जो सीटें हैं पहले उनको भरा जाएगा, उसके बाद में जो सीटें बचेंगी ओबीसी की, फिर उनको भरा जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी की सीटें और कम, कट ऑफ कम जाएगी, लगभग 2 या 3। ओबीसी के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी के विद्यार्थियों की संख्या, टीजीटी की भर्ती की तैयारी ओबीसी के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी भर्ती के लिए आवेदन आते हैं ओबीसी वर्ग से और एससी वर्ग से। तो ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा। अगर जनरल की 77 जाएगी तो इनकी जा सकती है 75 के आसपास, एससी की जा सकती है और कम कर दीजिए 70 या 71 के आसपास एससी कट ऑफ जा सकती है। तो ये बात हो गई आप लोगों की अंग्रेजी विषय की। अब हम लोग आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों का अब कहना है कि आपने पेपर भी देखा होगा आज का, कि भूगोल कठिन आया था। जिन्होंने भूगोल पकड़ लिया उनकी तो दिक्कत है। तो जो विद्यार्थियों का कहना है कि थोड़ा सा, जिन विद्यार्थियों ने राजनीति विज्ञान लिया है उनको थोड़ा सा फ़ायदा। राजनीति विज्ञान वाले तो विद्यार्थी हमेशा 55 में ही रहते हैं, 50 से 55 जिनका सिलेक्शन होता है वो 55 के आसपास, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनका 50 प्लस के आसपास रहता है। और भूगोल वाले इस बार 40-45 में सिमट गए हैं, अच्छे वाले लड़के 40-45 में सिमट गए हैं। इतिहास वाले भी हैं 45-50 के बीच में, 45-50 के बीच में। और अर्थशास्त्र वाले तो बच्चे बहुत कम होते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। तो जिन्होंने भूगोल लिया उनको 5 नंबर का नुकसान होगा, और जिनका इतिहास है उनका ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़ा सा कम नुकसान है राजनीति। और जिन्होंने इतिहास और भूगोल लिया उनका और ज़्यादा नुकसान होगा, इसमें कम इसमें और कम। तो इसमें यही लग रहा है, कई टीचर से मेरी बात हुई है, बहुत सारे जो विद्यार्थी जो लगातार दे रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, पीजीटी का बहुत सालों से तैयारी करते हैं, मैंने उन्हीं को अपने जो सर्वे में शामिल किया है। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी जो संभावित कट ऑफ सोशल की हो सकती है वो 100 के आसपास जा सकती है, 102 जनरल की। चूँकि देखिए ये इसमें ऐसा तो है नहीं है कि कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए, ये फाइनल है। टीजीटी में सीधे रिजल्ट आएगा, उसके बाद में सीधे आपका पैनल जारी होगा और आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, जितने पद हैं उतने पर ही रिजल्ट जारी होगा। 102, 100 के आसपास या 99 के आसपास, 99 मान लीजिए, 99 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है। एससी की कट ऑफ जा सकती है आपकी 94 के आसपास। ये कट ऑफ ये है सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। चूँकि पद भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 327 पद हैं, 337 पद हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जो है आरक्षण वगैरह, रिजर्वेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या कहा जाए, मैंने पहले ही बताया था, उसके बारे में बोलूँगा नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं, कई तरीके से सीटें आरक्षित रहती हैं। इसके बाद में आइए गणित की बात कर लेते हैं। तो गणित में पद थे 508, 508 बालक वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। और जो मोटा मोटा अनुमान है कि 112 से लेकर के, मतलब ये मीडियम पेपर था, ना आसान था ना कठिन था, ठीक है। और सब ने मिला लिया होगा और देख ही लिया होगा, 112 से लेकर के 115 के आसपास ये जनरल की कट ऑफ जा सकती है। और थोड़ा सा आसानी पेपर था, नहीं तो इतनी कट ऑफ कभी जाती नहीं है गणित की साइंस की कट ऑफ कम जाया करती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है। और मुझे लगता है कि 112 में प्लस माइनस में 2 कर दीजिए तो संभावना होगी। ओबीसी के विद्यार्थी 108 के आसपास, इसमें ज़्यादा अंतर आ सकता है। और एससी के विद्यार्थी 104 के आसपास। जनरल, ओबीसी, एससी, ये है गणित की बात हो रही है। 508 पद। इसके बाद में आपका बचता है एक और सब्जेक्ट, संस्कृत। संस्कृत का भी पेपर सही नहीं आया था, 10-12 क्वेश्चन को हटा करके पेपर थोड़ा सा आसान श्रेणी में ये भी आया था, जैसे गणित उसी तरीके से संस्कृत का पेपर भी आया था। संस्कृत में तो कोई 120 से कम मिल ही नहीं रहा है अमूमन,
और मुझे लगता है इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 120 प्लस कट ऑफ संस्कृत की हो सकती है। संस्कृत की कट ऑफ 120 प्लस हो सकती है। 264 पद थे ना, चूंकि पद भी इसमें उतने ज़्यादा नहीं है, 264 पद थे संस्कृत के। और वहीं पर हम बात करते हैं, अगर एक और सब्जेक्ट बचा आपका हिंदी। हिंदी यहाँ लिखा तो हिंदी में 509 पद हैं और हिंदी भी बहुत आसान थी। टीजीटी का स्तर का हिंदी नहीं आई थी, क्वेश्चन पता नहीं किस तरीके का बनाया था। मतलब आसान कठिन वाली बात भी नहीं है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी का ही, उसको ना आसान कहेंगे ना कठिन कहेंगे, सिलेबस से नहीं पूछा गया। इसी तरीके से जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो टीईटी वगैरह के एग्जाम नहीं होते हैं, छोटे मोटे प्राइमरी का टीईटी या जूनियर का टीईटी, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए थे हिंदी के कुछ क्वेश्चन। तो इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ जाएगी 116 के आसपास इस बार। 116 या 115 के आसपास जा सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, कुछ अंतर आ जाए 114 से 115 के बीच में। ओबीसी की कट ऑफ 112 के आसपास जाएगी हिंदी में, ये जनरल की कट ऑफ है। और एससी की कट ऑफ जाएगी 106 के आसपास। तो इस तरीके की कट ऑफ हो सकती है। और जो आपने एग्जाम दिया वो हो चुका, अब आप लोग मन लगा करके नई भर्ती की तैयारी करिए। नई भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। अब इसमें आपका कोई बस नहीं है और कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। मुझे लगता नहीं है कि अंग्रेजी में ये कुछ विचार करेंगे। भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट करने की तैयारी है, जल्द से जल्द भी जारी करने की तैयारी है। और अध्याचन का काम पूरा हो चुका है जहाँ तक मेरी जानकारी मिली है, और नए विज्ञापन पर काम इसी के पैरेलल चल रहा है। और हो सकता है कि जुलाई लास्ट तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो जाए, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती और नई टीजीटी और पीजीटी भर्ती। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप इसके अलावा भी अगर कोई विषय है आपका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जो सब्जेक्ट रह गए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।